हाय फ्रेंड्स, त्योहारों के इस मौसम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल नारियल के लड्डू बनाने की परफेक्ट रेसिपी। आज मैं आपको एक ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप भी 100% हलवाइयों जैसे ही बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट और मुंह में मक्खन की तरह घुलने वाली नारियल के लड्डू को बना सकते हैं। मिलावट से दूर शुद्ध और स्वादिष्ट नारियल के लड्डू को आप घर में सिर्फ 3 चीजों के साथ इंस्टेंट बना सकते हैं। तो चलिए इन त्योहारों में बाजार की नहीं बल्कि घर की बनी हुई इस मिठाई के साथ सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा मजेदार बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का परफेक्ट तरीका। मैं हूं अनु, खाना खजाना विद अनु में आपका स्वागत है। नारियल का लड्डू बनाने के लिए हमें लेना है नारियल का पाउडर। यहाँ मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है। मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी कप या कटोरी को ले सकते हैं और उसी से इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर सकते हैं। आप इसकी जगह होममेड कोकोनट पाउडर भी बना सकते हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं सूखे नारियल का गोला। इसके छिलके को छीलकर हटा देंगे। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसे मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेंगे। इस तरह से कोकोनट पाउडर को आप घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। होममेड कोकोनट पाउडर का जो टेस्ट है वो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा मीठा होता है। अगर आप इसे लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। इनमें से आपके पास जो भी नारियल का पाउडर है उससे आप इस लड्डू को बना सकते हैं। लड्डुओं को बाहर से कोट करने के लिए आधा कप नारियल का पाउडर अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। सबसे पहले हम नारियल के पाउडर को हल्का सा भून लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 छोटा चम्मच घी डालेंगे। इसे लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। इसमें नारियल के पाउडर को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। इससे इन लड्डुओं में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। इससे लड्डू ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। होममेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है तो आप बिना भुने भी उससे लड्डू बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है तो उसे आप हल्का सा ज़रूर भून लेंगे, क्योंकि इसका टेक्सचर ड्राई होता है। भूनते समय ध्यान रखेंगे कि इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाने तक ही भूनेंगे। इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इससे इसका कलर चेंज हो सकता है, जल सकता है। अगर कोकोनट पाउडर ज़्यादा भुन गया तो इससे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये देखिए नारियल का पाउडर हल्का सा भुन गया है। हल्की सी नारियल की खुशबू आ रही है। अब हम इसे बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम बनाएंगे चीनी का बूरा यानी तगार बनाएंगे। इसके लिए पैन या कढ़ाई में आधा कप चीनी लेंगे। 1/4 कप इसमें पानी डालेंगे। इसमें जितनी चीनी की मात्रा लेंगे उसका आधा इसमें पानी डालेंगे। 2 कप नारियल के बुरादे में हमने आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। इतनी चीनी इन लड्डुओं के मिठास के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब इसकी चाशनी बनाएंगे। अगर आपको चाशनी में थोड़ी सी भी गंदगी दिखे तो इसे साफ करने के लिए आप इसमें 1 चम्मच दूध डाल सकते हैं। इससे सारी गंदगी ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, जिसे आप चम्मच से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं जो चाशनी बना रही हूँ वो बिल्कुल साफ है, तो इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। चीनी का बूरा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे नारियल के लड्डू बिल्कुल हलवाइयों जैसे बनते हैं, क्योंकि हलवाई भी इन लड्डुओं को बनाने के लिए चीनी के बूरा का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बनाने पर नारियल के लड्डू बिल्कुल भी गीले नहीं बनते हैं। इससे लड्डुओं में परफेक्ट टेक्सचर आता है और लड्डू बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। इसलिए चीनी को अलग से पकाकर इन लड्डुओं में मिलाया जाता है। ये देखिए चाशनी अभी गाढ़ी हो गई है। 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चीनी कढ़ाई के किनारों पर जमने लगी है। इसमें सफ़ेद बबल्स जैसे बनने लगे हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और कैरेमल बन जाएगा। तो इसका कैरेमल नहीं बनाना है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच घी डालकर मिला लेंगे। इससे चीनी का बूरा काफ़ी सॉफ्ट बनता है। इस स्टेज पर ध्यान से चाशनी के तार को चेक कर लेंगे। उंगलियों से छूकर इसके तार को देख सकते हैं, या फिर पानी से भरे बाउल में चाशनी की कुछ बूंदे डालकर देखेंगे। अगर चाशनी क्रिस्टल्स जैसे जमने लगे तो समझ जाएं कि चाशनी बूरा बनाने के लिए तैयार हो गई है। अब इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाएगी वैसे ही ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आता जाएगा, यानी कि ड्राई होने लगेगा और वापस चीनी जैसा बनता जाएगा। ये बहुत ही जल्दी ठंडी होकर जमने लगते हैं, इसलिए इसे लगातार चलाएंगे। अब ये देखिए चीनी का बूरा बनकर तैयार है। अब हम इसे कढ़ाई से निकालकर मिक्सी के जार में डालेंगे, क्योंकि इसमें मोटे मोटे चाशनी की गुठली रह जाते हैं। इसलिए इसे हम पल्स मोड पर पीसकर पाउडर तैयार करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, जैसा सूजी या नमक का टेक्सचर होता है उस तरह का पीस कर तैयार कर लेंगे।
पीसने के बाद इसे हम एक छन्नी में डालकर छान लेंगे। छानने के बाद कुछ मोटे मोटे चीनी के दाने रह गए हैं, इसे अलग रख लेंगे। इसे हम बाद में लड्डू बनाते समय यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए खिले खिले चीनी का बूरा यानी कि तगार बनकर तैयार है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब हम सेम उसी कढ़ाई को वापस यूज करेंगे जिसमें हमने तगार बनाया था। कढ़ाई के साइड्स में अभी भी चीनी लगे हुए हैं। इसी के अंदर डालेंगे 2 कप दूध। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बढ़िया सा मावा तैयार हो सके। दूध को बॉईल करेंगे। छन्नी में जो चीनी के दाने रह गए थे उसे भी इसी दूध के अंदर डाल देंगे। इसे दूध में हल्की सी मिठास आ जाएगी। अब इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। इसे हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी का आधा ना हो जाए। अब ये देखिए दूध बॉईल होकर आधी हो गई है और काफ़ी थिक हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी रबड़ी की तरह गाढ़ी नहीं बनानी है बल्कि उससे थोड़ी पतली रखनी है। अब हम फ्लेम को लो पर कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। अब इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर। एक बार में पूरा कोकोनट पाउडर नहीं डालेंगे, जितनी इसमें ज़रूरत हो उतनी मात्रा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ कोकोनट पाउडर को दूध के साथ ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर तक पकाने से नारियल के पाउडर से मॉइस्चर रिलीज होता है, जिससे कि नारियल के लड्डू गीले गीले बनते हैं और परफेक्ट शेप में नहीं बन पाते हैं। तो हमें करना क्या है कि दूध जिसे हमने गाढ़ा किया था उसमें कोकोनट पाउडर को बस कुछ मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि कोकोनट पाउडर अच्छी तरह से मिल्क को एब्जॉर्ब न कर ले। इसे कोकोनट पाउडर सॉफ्ट हो जाते हैं और मावा के साथ ये और भी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। अगर ये मिक्सचर ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। बाय चांस अगर ये मिक्सचर गीली हो जाती है तो आप इसमें और कोकोनट पाउडर को मिला सकते हैं, या फिर आप फ्लेम के ऊपर इसके दूध को सुखा सकते हैं। इस तरह से आप इसके टेक्सचर को ठीक कर सकते हैं। इसका टेक्सचर न ज़्यादा गीला और न ज़्यादा ड्राई रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगा है। ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए। अब हम इसे फ्लेम से उतार कर ठंडा करेंगे, लेकिन इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे। इसे हल्का सा गुनगुना रखेंगे। हाथों से छूकर देखेंगे। ये मिक्सचर इतनी हल्की गर्म होनी चाहिए कि अगर इसमें चीनी का बूरा मिलाएं तो ये चीनी इसमें पिघलनी नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसमें चीनी का बूरा डालकर इसे मिला लेंगे। चीनी का बूरा डालते समय इस बात का खास ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यह मिक्सचर पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, लेकिन कढ़ाई हल्की सी गर्म है, इसलिए इसमें चीनी का बूरा मिलाएंगे तो ये बिना पिघले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ मैंने सभी को अच्छे से मिला लिया है। ये मिक्सचर तैयार है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। साथ में ले लेंगे नारियल का बुरादा, जिसे हमने अलग प्लेट में निकाल कर रखा था। अब इस मिक्सचर का मीडियम साइज में या फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा या छोटा जैसा भी चाहे पोर्शन ले लीजिए। इसे हथेलियों के बीच लेकर इस तरह से रोल करते हुए राउंड शेप में बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद अब हम इसे कोकोनट पाउडर के साथ सभी तरफ से कोट कर लेंगे। ये देखिए परफेक्ट शेप में हलवाई स्टाइल लड्डू बनकर तैयार है। इसे प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से सारे लड्डुओं को एक ही साइज में बनाकर तैयार करेंगे। इसके ऊपर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। आप चाहे तो इंस्टेंट इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो कैसी लगी नारियल के लड्डू की रेसिपी? है ना बिल्कुल आसान, झटपट, मिनटों में बनने वाली। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन त्योहारों में या फिर किसी भी खास मौके पर सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली हलवाई स्टाइल नारियल के लड्डू को बनाकर अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।